I want to highlight how I came to DXN. It was decided by God because my MBBS doctor classmate came from Malaysia, okay, and he was with DXN. And after 25 years he came with Ganoderma. I just laughed at him. You act like a fool being an English doctor. You are showing me a piece of wood. Today this piece of wood is making everybody healthy, wealthy and happy. And he convinced me by giving research reports how even low blood pressure can be corrected by this natural product. That opened my eyes. Otherwise, I am a very strict allopathy doctor, and today in my team there are more than 10,000 doctors registered in India alone, and 2 million people in my network. Also thanks to my husband who took economics and multi-level marketing as his postgraduate teacher. Okay, I should thank him and give him more time. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रवीण सालुंखे, गोल्ड क्राउन डायमंड फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र में आप सभी का DXN के RVC यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं आज सबसे पहले आज मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार जिसका इंट्रो दे रही हूँ उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो और कोई नहीं, हमारी गुरु माता, हमारी DXN की गुरु माता डॉक्टर रत्ना वसुपाल मैम हैं। तो उनके एजुकेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। उनका एजुकेशन है MBBS डॉक्टर है वो, और उसी के साथ उनके पास बहुत सारी डिग्रीज है। उसमें है MBBS, FCGP, FCIP, FAGE, ECFMG, जो USA यूनिवर्सिटी से उन्होंने पाई है। उसके साथ ही राष्ट्रभाषा प्रवीण हिंदी में उन्होंने डिग्री की है। आप समझ सकते हैं कि जो नॉर्थ के लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग जो तो वो हिंदी बोल नहीं पाते, लेकिन हमारी गुरु माता जो रत्ना मैम है उन्होंने हिंदी भाषा अपना प्रावीण्य है, इसकी वजह से वो आज हिंदी में हम सभी से बात करेंगी, और इसकी वजह से हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनकी वजह से हमें बहुत सारा नॉलेज भी मिल रहा है हिंदी में। उसी के साथ इनका खुद का हॉस्पिटल था और ये बहुत बड़ी डॉक्टर है, लेकिन उनको उनके फ्रेंड मिस्टर डॉक्टर क्लैरेंस उन्होंने DXN के बारे में बताया। तो DXN को डॉक्टर रत्ना मैम ने 2000 साल में DXN को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और तो मैं स्वागत करती हूँ रत्ना मैम का कि वो आए और हमें ज्ञानोथेरेपी के बारे में नॉलेज दे। उनका आज के टॉपिक का नाम है ज्ञानोथेरेपी फॉर वेलनेस एंड गाइडलाइंस फॉर इलनेस। तो वेलकम रत्ना मैम, और मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज आप ज्ञानोथेरेपी के बारे में हम सभी को बहुत कुछ नया सिखाने वाली है। तो वेलकम मैम। Thank you. The first time I am giving to this gyanotherapy, but it is in English actually. Slides are in English. You can see that you have written English. I will also explain in Hindi. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. So gyanotherapy for wellness. Gyanotherapy माने क्या? What is gyanotherapy? What is wellness? What is illness? थोड़ा मैं की वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है। गैनो माने मशरूम जो हमारे हाथ में है। थेरेपी मीन्स इनके प्रोडक्ट्स को हम कैसे श्वास की रक्षा करने के लिए वी कैन यूज इट। वी कैन यूज दिस प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स फॉर आवर हेल्थ बेनिफिट एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ओके, एंड प्रिवेंशन ऑफ health problems. You say health problems, we should not say disease. It will help a little, okay. So therapy means what? Therapy means treatment. Treatment means what? Therapy माने क्या? ज्ञान मालूम है सबको, लेकिन therapy माने क्या? इसको
ठीक तरह से समझना लोग, नहीं तो मिस्टेक हो जाता है जब आप दूसरे लोगों को इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कंज्यूमर्स होते हैं. वी हैव कंज्यूमर 20%, 80% नेटवर्कर्स. ठीक है, तो कंज्यूमर्स को पूरा ठीक से बताना, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो है ये इसका लाइसेंस है, ड्रग लाइसेंस नहीं है. हमारा जो किसी भी सिस्टम एलोपैथी, आयुर्वेदिक, सिद्धा, जिसका सर्टिफिकेशन होता है, ट्रेनिंग होता है और वो काउंसिल हमको सर्टिफिकेट देता है प्रैक्टिस करने को, उसके अनुसार सिर्फ वो ड्रग ही हम लिख सकते हैं. वैसा ये इंडिया में नहीं है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, लेकिन इट इज लाइक आयुर्वेदा, नो साइड इफेक्ट, नेचुरल वन. बट गैनोथेरेपी पूरा वो शब्द का अर्थ हम समझना. वी नो शुड नो व्हाट इज गैनोथेरेपी डेफिनेशन, बिकॉज मेनी पीपल प्रिंट द विजिटिंग कार्ड एज अ सीनियर गैनोथेरेपिस्ट. ठीक है, ऐसा करके, तो फॉर दैट देयर इज नो support from the company. Okay, they'll question you. You should not put like that. There is nothing like gynotherapist. It is not even like physiotherapist. Okay, it is a system in which it has come under the license of not Drugs and Cosmetics Act of 1942, like allopathy drugs in India. It has come under the license of worldwide फूड सप्लीमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन एक्ट. इसका लाइसेंस है फूड सप्लीमेंट, सभी चीज है फूड सप्लीमेंट. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज फूड सप्लीमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन. क्योंकि अभी जो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, दूसरा कोर्स जाते हैं, उसका फुल डिटेल बरसों सीखते हैं. इन द कॉलेजेस डिग्री दे स्टडी 5 years 6 years एंड ऑल. बट हियर एक आदमी दूसरे आदमी को बताना है उसके बारे में, तो दैट इज हेल्थ एजुकेशन. वी आर having food supplement items from DXN company, but to promote that, उसको देने के लिए या पहले हम खाने के लिए उसके बारे में हम वो प्रोडक्ट के बारे में जानना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और सीख कर सिखाना है अपने नीचे जो भी लोग वैसे खाने को या बिजनेस करने को आते हैं. सो ये फूड सप्लीमेंट एंड हेल्थ एजुकेशन, ये हम बताते हैं हेल्थ फूड सप्लीमेंट. ये हमारे साथ जो भी प्रोडक्ट है 95% हेल्थ के लिए है, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है. ठीक है, तो स्वास्थ्य माने क्या, व्हाट इज हेल्थ? फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड, बिकॉज पीपल कंफ्यूज हेल्थ फॉर डिसीज. ओके, दे गो फॉर हेल्थ टू द डॉक्टर. देयर इज नो डॉक्टर फॉर हेल्थ, देयर आर डॉक्टर्स फॉर डिसीज, डिफरेंट डिसीजेस, वो आप समझना. तो स्वास्थ्य हेल्थ माने विश्व स्वास्थ्य संघ के अनुसार अगर हम अच्छे फील करते हैं, हम स्वास्थ्य माने हमारे शरीर में मन में अच्छा अनुभव होना, बाधाएं नहीं होना. हम डेली गोलियां नहीं करने का है, इंजेक्शन नहीं लेने का है, वो आदमी स्वस्थ बोलते हैं. लेकिन मैं बताती हूँ अंदर ही अंदर क्या होता है, अंदर ही अंदर क्या होता है, ये हेल्थ का भी एक लाइफस्टाइल होता है. हेल्थ का भी एक लाइफस्टाइल होता है. तो व्हाट इज मेडिसिन? ओके, इसको हम मेडिसिन बोल सकते हैं, लेकिन पहले आप जानना है मेडिसिन माने क्या, ड्रग माने क्या. ड्रग इज ए केमिकल, ये तो रसायन चीज है, वो हर एक सिस्टम में अलग अलग तरह में होता है. आयुर्वेदा हो या इंग्लिश मेडिसिन हो, एलोपैथी हो, उसके बारे में पढ़कर ही डॉक्टर बनते हैं, उनको लाइसेंस होता है प्रैक्टिस करने में. नहीं तो वो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसको ऑब्जर्व करना है, उसको देख कर देना है. ठीक है, वैसे एक बरस के लिए नहीं दे सकते हैं, चाहे बीपी डायबिटीज कुछ का भी हो. तो अब मैं आती हूँ, ये फूड सप्लीमेंट को हम मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए. तो स्वास्थ्य माने क्या, जब हम किसी को पूछे हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो क्या जवाब आना है, हमेशा आता है आई एम ऑल राइट, आई एम फाइन, आई एम ग्रेट. ठीक है, माने उनको कोई बाधाएं नहीं है, उनका तन में कुछ बाधाएं नहीं, मन में कुछ बाधाएं नहीं है. ठीक है, हेल्थ इज कंप्लीट वेल बीइंग, फिजिकली, मेंटली, सोशियली. ये विश्व स्वास्थ्य संघ बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. हेल्थ इज कंप्लीट, संपूर्ण. वेल बीइंग, वेल बीइंग माने क्या, वेल माने
अच्छा हूं, बीइंग मैंने अभी, ठीक है, वेल बीइंग, अभी मैं अच्छा हूँ, आगे क्या होगा किसी को भी मालूम नहीं होता है, तो अभी मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन, लाइक दैट. तो इट इज कंप्लीट, संपूर्ण आरोग्य, कंप्लीट वेल बीइंग ऑफ ए पर्सन, फिजिकली माने शारीरिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से, और सोशियली समाज के दृष्टि में. और उसके साथ में पहले भी ऐड किए थे होलिस्टिक हेल्थ को, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, वो भी अभी चलता है, मेडिटेशन, योगा, लेकिन उसको हम नहीं दिखा सकते हैं. उससे जो इम्प्रूवमेंट होता है उसका सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है. तो अभी हम ये डिफरेंस जानना है पहले. ये मेडिसिन मैंने किया, मेडिसिन बोले तो वो मेडिकल शॉप को जाकर ही हम लेना है कि वही मेडिसिन मीन्स ड्रग, इज इट ड्रग? नो, medicine is a very big circle. I have now put here circles. In medicine it is a very big circle which we use for our in our life daily to maintain the health. Okay, water is a medicine, you know, even surgery is medicine, physiotherapy is a medicine, what we take drugs are medicine. Why I tell you, even vaccine, polio vaccine, it is a medicine, even though polio is a कीड़ा है, माने पोलियो वायरस है वो, ठीक है. और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आल्सो मेडिसिन, वो तो न्यूट्रिशन देता है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमियों से हमको कुपोषण आता है. तो पहले सर्कल में है आपको पानी, वाटर. एक ग्लास पानी भी आप जब किसी को देते हैं, माने उनका कुछ प्रॉब्लम होता है, पेट में गैस होता है, हजम नहीं होता है, क्यों? पिछले दिन रात में शादी को गए थे, अच्छा सभी आइटम ट्वाइस, 2 बार खा लेते हैं, अच्छा होता है. और वो क्या होता है, उनका पाचन शक्ति जितना हमेशा रहता है उतना ही रहता है, लेकिन इन्होंने ज्यादा खा लिया, तो इसीलिए टाइम लगता है, लेकिन पेट में दर्द होता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों. तो डॉक्टर पहले क्या पूछते हैं वाइफ को, ठीक है आपको, आपने भी उसी खाना खाया? तो बोलती है वाइफ, हाँ मैंने भी उसी खाना खाया, मुझे, मैं अच्छी हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा हस्बैंड को प्रॉब्लम है. तो यूर डायग्नोसिस एज ए डॉक्टर और हेल्थ काउंसलर, नो फूड पॉइजनिंग, ठीक है. फूड पॉइजनिंग अगर वो आहार में, वो फूड में कुछ मिस्टेक था कल के रात में, तो दोनों को होता है, सबको होता है. तो अभी इधर सिर्फ उनका आदमी को ही प्रॉब्लम है, मैंने ज्यादा खा लिए है, ठीक है. उसको डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं. क्या ट्रीटमेंट? उनके बाधा या निवारण करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. उनके वाइफ को बताते हैं, आप घर में जाकर 3 बोतल गर्म पानी, पीने का पानी गर्म करके 3 बोतल में रख दो, और सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बदल में उसके इंस्टेड ऑफ दिस फूड daily 3 times you give him 3 to 4 glasses of water. Next day morning he will be all right. कल सुबह वो ठीक होगा, क्योंकि उस समय तक उनका पचन रस जो आता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत सारे है पेट में, वो आ जाता है, वो इसको जो ऑलरेडी है फूड उसको जीर्ण कर देता है, डाइजेशन हो जाता है, वो ठीक हो जाता है. लेकिन मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया. उन्हीं के पानी, उनके घर के पानी को ही उनके वाइफ को एडवाइस किया. लेकिन मैं मेरे सेक्रेटरी से बोलूंगी 1000 रुपये का बिल दो उसको, क्योंकि एडवाइस, ठीक है, रुपये का मामला नहीं है इधर. आप समझना है, सिर्फ गोली, इंजेक्शन, सर्जरी, अस्पताल में आईवी फ्लूइड्स, ये सभी ड्रग के हिसाब से आता है, ठीक है. वो भी जरूर है बहुत केस में, लेकिन इस केस में नहीं है. इस केस में पानी जो पीने को एडवाइस करते हैं वो ही दवा है, उनका प्रॉब्लम को ठीक करता है. एक आधा दिन का टाइम देना है. तो अभी आप समझे होंगे, पानी भी मेडिसिन है, ठीक है. वैसा सर्जरी भी मेडिसिन है. सर्जरी माने ऑपरेशन करना, ठीक है. सो सर्जरी विल बी डन फॉर द केसेस विच नीड्स पार्ट्स ऑपरेटेड एंड रिमूव्ड, लाइक अपेंडिक्स, वॉट एवर इट इज, ठीक है. वो रिमूव करने से ही, उसको रिपेयर करने से ही उनका हेल्थ अच्छा होता है, ठीक है. लेकिन वो क्या है? मेडिसिन है. मेडिसिन माने तो उसका अर्थ क्या है? जो भी मेथड हम कुछ भी करते हैं, उनको कुछ भी देते हैं जिससे उनका जो उस समय का बाधा ये कम होना या कंप्लीट हील होना, ठीक है. वो अर्थ से आप लेना, क्योंकि हमारे डीएक्सन के प्रोडक्ट में, स्पेशली गैनोडर्मा में 400 से ज्यादा अंश है. वो उसमें 300 से ज्यादा है
पौष्टिक अंश है, उसकी जिसकी कमी उनसे हमको बहुत सारे रोग एक दिन में नहीं आता है, 2-3 बरस में आ जाता है, ठीक है, डिफिशियंसी। वैसे ज्यादा हुए तो भी प्रॉब्लम होता है। और ये जो रोग आता है बाहर से, वायरस इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, उसका उसका तो गोलियां ही देना पड़ता है। उधर वो ड्रग है, ठीक है। या बहुत समय में हम ये ड्रग को ऐसा नहीं दे सकते हैं, हम माने डीएक्सन मेंबर्स नहीं दे सकते हैं, डॉक्टर है जो क्वालिफाइड सिर्फ वो ही दे, रूल्स होता है, क्योंकि वो तो बहुत प्रॉब्लम कर सकता है किसी किसी को, हमेशा नहीं है। फिर भी उसका डोज, उसके ड्रग के बारे में वो पढ़ के आते हैं। Doctors will study about 18 months for drugs manufacture ready-made. They make each drug, then only they pass that exam. तो उनको उसके बारे में पूरा मालूम होता है, डोज। इधर तो नो, डीएक्सन में ये तो फूड सप्लीमेंट है, लेकिन ये मेडिसिन की तरह काम करता है प्रिवेंशन एस्पेक्ट में, स्वास्थ्य के लिए। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं ये न्यूट्रास्यूटिकल्स में आता है। ड्रग डोज डिसीज डॉक्टर इधर काम का नहीं आता है। ये तो न्यूट्रास्यूटिकल्स है, हमारा स्वास्थ्य की रक्षा करना क्या, जैसे वो टॉक्सिन को बाहर डालता है, आगे बोलूंगी उसको विस्तार में। तो फिजियोथेरेपी ऐसा लोकल आपको इम्प्रूवमेंट देता है, थोड़ा कुछ करेक्टिव मेजर भी होता है, उसका भी ट्रेनिंग होता है, लाइसेंस होता है। तो ड्रग्स तो आपको मालूम हो, किसी किसी सिस्टम का क्वालिफाइड डॉक्टर्स देना है। तो वैक्सीन के बारे में मैं बोलूं, रोग निरोध इंजेक्शन, उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल पोलियो, बच्चे लोगों को 5 दफा पोलियो 2-2 बूंद लगाते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें केमिकल कुछ नहीं होता है, उसमें फूड सप्लीमेंट कुछ नहीं हो, उसमें एक्चुअल पोलियो का कीटाणु होता है, लेकिन उसका शक्ति को थोड़ा कम करते हैं। अगर शक्ति कम नहीं करे तो वो ही 2 बूंद जिसमें 3 मिलियन वो कीटाणु रहता है, उसकी शक्ति थोड़ा कम करते हैं, अटेन्यूएटेड बोलते हैं, वो ही वैक्सीन है। बच्चे को 5 बरस के अंदर 5 दफा दिए तो 100 बरस वो जिंदा है, तो कुछ नहीं होता है। उसका थियरी ही गैनोडर्मा में है। इसमें 400 से ज्यादा अंश है, लेकिन एक जोड़ा कैप्सूल में आपको 825 मिलीग्राम में उतना भी आ जाता है, पौने ग्राम में आता है, पौने ग्राम में इतना आता है। लेकिन हमको जो डोज में चाहिए वो बहुत कम है, मिली माइक्रोग्राम हर रोज। उसको हम लेते रहे तो हमारा रोग निरोध शक्ति, इम्यून सिस्टम वैसे का वैसा ही रहता है। अगर कम हुआ तो ठीक होता है, बहुत ज्यादा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अभी जो कोरोना वायरस आया है वो तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो बदन के अंदर वो सेल्स में चेंजेस होता है। अगर वो कम है तो, वायरस ज्यादा है तो वो प्रॉब्लम होता है। अगर वायरस कम है, ये ठीक है, तो वो भाग जाता है, उसको ये हाल्ट करते हैं, ठीक है, रोकता है। तो ये सिंपल थियरी है। इसीलिए जब हम गैनोडर्मा लेते हैं, हमको बहुत रोग पास में नहीं आता है, दूर में रहता है, और आए तो भी हमको रोग निरोध शक्ति जांच करने को टाइम मिलता है। तो ये अभी तो आपको मालूम हुआ होगा, मेडिसिन माने ड्रग नहीं है, ये उसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो नो ड्रग डोज डिसीज डॉक्टर थियरी हियर ये फार्मास्यूटिकल्स नहीं, ये तो न्यूट्रास्यूटिकल्स है, न्यूट्रिशन, ओके, पोषण के लिए जो अंश बहुत थोड़ा थोड़ा हमको प्रमाण में चाहिए, वो सभी इसमें है। बहुत सारे अंश है, 400 से ज्यादा है, ऑफिशियली परमिटेड 500 है, लेकिन 400 बोलते हैं हम। तो ये कॉम्बिनेशन में बहुत पैकेजेस की तरह काम करता है, ठीक है। ये काम करने से हमारा बदन में डिफरेंट सिस्टम है, ये सिस्टम में कुछ एजिंग भी कम होता है, उसका काम भी ठीक से चलता है, वो भी हेल्थी रहता है, वो सभी बहुत डिटेल होता है। एक्चुअली गैनोडर्मा क्या काम करता है उसके बारे में जानना है तो ये तो समुद्र का पानी है, आप उसका मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर की इतना जरूरत नहीं है। ये क्या है, हम जैसे प्रमोट करना है बस उतना ही जाने तो बस, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं है और रिएक्शन भी नहीं है, ठीक है, सेफ है, इसलिए सेफ है। इतना ज्यादा लिए तो भी, 400 कैप्सूल लिए तो भी कुछ नहीं होता है, 300 ग्राम्स लिया तो भी एक ही बार नहीं होता है पाउडर को, नो प्रॉब्लम। हमने ये 22 बरस में ये एक केस भी नहीं देखा है। और जो हम रिएक्शन बोलते हैं आगे बताऊंगी, एलिमेंट रिफ्लेक्शन, जो टॉक्सिन्स अंदर है, कचरा अंदर है, वो बाहर जाने के टाइम में बहुत टॉक्सिन है तो वो
हमको मालूम होता है कुछ हो रहा है करके। तो ये कुल में बोलना है तो हम ये क्यों ये चीज प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करना, डोज का ये नहीं है, इधर हिसाब नहीं है। डोज थोड़ा भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। तो डोज देना सिर्फ ड्रग जिसको हम रोग को पहचान के उसको जो चाहिए उसी को देते हैं। अभी टाइफाइड के लिए हर दिन 2 गोली 15 दिन दिए तो बस हो जाता है, कोर्स खत्म हो जाता है। लेकिन ड्रग रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, वैसे बहुत रोगों में अभी उसमें वो वैसे केस में वो डॉक्टर जो भी दवा देते हैं उसके साथ में हम 10 जोड़ा आरजीजीएल और थोड़ा ज्यादा स्पाइरुलिना मोरिंजी दिए तो ये ड्रग की तरह काम करता है। मैंने डोज ये अच्छा डोज हो जाता है, एंटीबायोटिक की तरह है। उसका एक्सपेरिमेंट में अभी 1 बरस के अंदर हमको मिला है हमको सिंगापुर से लैबोरेटरीज में हमेशा डेली इसका रिसर्च हो रहा है। तो पहले हम देखेंगे कैसा गैनोथेरेपी में काम शुरू होता है। जब हम खाते हैं ये तो बहुत बड़ा सोचने का या डरने का नहीं है, ये तो खाने का चीज है, ठीक है। सिंपली कंसिस्टिंग 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स है इसमें। तो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हमारा काम है इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखकर, नो साइड इफेक्ट, नो एलर्जी, नो रिएक्शन। तो इसको ऐसे बताना कि आपको काफी चाहिए तो पहले काफी स्टार्ट कीजिए और बाद में कैप्सूल जाइए। तो सभी थोड़ा एक आइडिया मैं देती हूँ लास्ट में आपको, ये कैसे काम करता है। ये तो पहला स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। स्कैनिंग माने ये अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग से भी 100 दफा अच्छा स्कैनिंग करता है हमारे जीव कोशिका के अंदर, ठीक है। तो स्कैनिंग करके अगर कुछ चीज ज्यादा है तो जो हमारा शरीर के पानी के अंदर वो डूबा हुआ है उसको पानी से निकाल के हमारा पसीना और टट्टी और यूरिन में, पेशाब में जाता है बाहर। तो ये तो क्लेंजिंग होता है, लेकिन ये तो हमेशा होता रहता है, इसलिए हम डेली थोड़ा थोड़ा खाना पड़ता है। और वो डिटॉक्सिफिकेशन माने ऑयल, हमारा बदन में जो ऑयल तेल के अंदर डूबा हुआ है, जो टॉक्सिन्स कचरा जो विषमय होता है इकट्ठा होने से उसको हमारा स्किन के द्वारा बाहर फेंकता है ये। और सभी सप्लाई करके जो कमियां है विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड उसको सप्लाई होता है इसमें। स्पिरुलिना तो 150 तरह के विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड सभी है। और नेक्स्ट थर्ड स्टेज है रेगुलेशन, माने जो काम नहीं चलता था उसको थोड़ा एंजाइम बोलते हैं आइटम्स, उसको रिलीज करके वो जीव कोशिका को हेल्थ आने की तरह करके वो काम करने का तैयार हो जाता है। और रेजुवेनेशन, उसको शक्ति भी मिलता है। क्योंकि गैनोडर्मा में सिर्फ एक समझिए आप, हमारा जीव कोशिका के अंदर, हर एक जीव कोशिका के अंदर उसके अंदर एक शक्ति जो फ्यूल लाइक पेट्रोल टू अपना व्हीकल को, वैसा माइटोकॉन्ड्रिया करके एक पॉइंट होता है, उसको एक्टिवेट करके करने का शक्ति इवन हमारा सिर्फ 2 in 1 कॉफी में भी है। 1 ग्लास पिए तो आपको 1 आधा घंटे में मालूम हो जाता है। हम आपका बदन में सब खून का बहाना, सब नर्व्स का स्टिमुलेशन और एनर्जी आता है, आपको वीकनेस कम होता है, आप थोड़ा कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। वैसा ये उसको स्टिमुलेट करता है, ये ही इसका महान काम है। और जो रिपेयर होना है, अगर एक हेल्थ का प्रॉब्लम आया या कमियां है हमारा शरीर में, उसको रिपेयर करना पड़ता है, नहीं तो वो मर जाता है और दूसरा जीव कोशिका आना है। किसी किसी जगह में नहीं आता है, ब्रेन में नहीं आता है, ठीक है। तो रिपेयर इतना जल्दी नहीं होता है, एज होने के बाद में 30 बरस के बाद में रिपेयर उतना जल्दी नहीं होता है। तो इसके लिए ये गैनोडर्मा तो उसका रेजुवेनेशन माने उसको फिर लाइफ आने की तरह सभी सप्लाई करता है थ्रू ब्लड। और रीजनरेशन, इस गैनोडर्मा का आपको एक ही समझना है, मैं आगे बताऊंगी उसका असली काम क्या है। ये तो डॉक्टर की तरह मेडिसिन दवा देने का नहीं है बिजनेस, ठीक है ना, दवा देने का नहीं है ये। तो ये कैसे काम करता है, नेक्स्ट
हाँ, हेल्थ ये हम हर एक का स्वास्थ्य का एक शैली होता है, जीवन शैली। स्वास्थ्य का जीवन शैली कैसा होता है और गैनोडर्मा कहाँ काम करता है, इसको आप पहले समझना। तो लाइफ साइकिल ऑफ हेल्थ, तो एक आदमी हेल्थी रहता है तो हेल्थ माने क्या, कुछ बाधाएं नहीं है, कंफर्टेबल है, कंप्लीट वेलबीइंग, शारीरिक, मानसिक और सोशल, ठीक है। और पहला होता है हेल्थ में रहते हैं और थोड़ा बढ़ते बढ़ते ये टॉक्सिन से बहुत कारण है इसको हेल्थ को लूज करने को। उसके उससे क्या होता है, वो इकट्ठा होके वो ज्यादा आता है, इसलिए इकट्ठा होता है, अपने आप नेचुरली फुल नहीं होता है। प्री इलनेस पीरियड माने रोग आने के पहले का टाइम है, समय। वो एग्जाम्पल आई कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ ए कैंसर ट्यूमर और एनी ट्यूमर, एक गांठा बदन में किसी भी जगह में 1 सेंटीमीटर डायमीटर का होना है तो 2 से 8 बरस लगता है, एक दिन में नहीं आता है। कोई रोग एक दिन में नहीं आता है, वो तो एक्सीडेंट होना या बुखार आने की ऐसा रोग कोरोना की तरह होना, ठीक है। तो प्री इलनेस पीरियड में एक उदाहरण मैंने दिया, 2 से 8 बरस के अंदर कुछ ऊपर आता है। वैसे ही इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, अभी कोरोना के लिए हम बोलते हैं इन्फेक्शन होने के 5 से 6वां दिन के अंदर वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, वो आने के बाद में 2 हफ्ते क्वारंटाइन रहना पड़ता है। तो वैसे ही टाइफाइड को 2 हफ्ते का है, और मच्छर काटकर या मलेरिया आए तो 1 हफ्ता होता है, ऐसा टाइम होता है। वो टाइम के बाद में वो पॉजिटिव आता है। तो ये प्री इलनेस कैंसर के लिए बहुत बरसों होता है, इट मे टेक 5 years 10 years, ठीक है। वैसे ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एक दिन में नहीं आता है, 5 से 10 बरस में आता है। एक बार आए तो जीवन भर रहता है, वो ही डिसऑर्डर है। तो ये प्री इलनेस ऐसा डेवलप होता रहता है और ऊपर आने को थोड़ा बरस ही होता है, और हम वैसे ही रहे, हमारा जीवन शैली ठीक नहीं करे, हेल्थ का जीवन शैली, तो क्या होता है वो डिसीज में चेंज हो जाता है, रोग में चेंज हो जाता है डिसीज। तो मैंने डिसीज और डिसऑर्डर बताया है। वो डिसीज माने क्या, डिसऑर्डर माने क्या, आप उसको थोड़ा समझना। डिसीज माने एक आदमी को कुछ बाधाएं आता है, चाहे बुखार हो, टाइफाइड का हो, टीबी का हो, ऐसा। और जो भी रोग बाहर से आता है, हमारा बदन से बाहर से, हवा में, खाने में, पीने में, लाइक टाइफाइड, मलेरिया हो या रेस्पिरेटरी हो, ऐसा जो बाहर से आता है कीटाणुओं से, बैक्टीरिया, वायरस से, तो वो सबको दवा अक्सर है, अभी तो रेजिस्टेंट हो गया है, लेकिन ये सभी रोग और सर्जिकल ऑपरेशन करने का कोई इमरजेंसी, ये सभी 8 महीने के अंदर वो ठीक होना है, ठीक हो जाता है, ठीक है। दवा है, ऑपरेशन कर सकते हैं उसको, उससे मुक्ति पा सकते हैं। इज अ डिसीज माने थोड़ा बाधा ये ज्यादा होता है, बुखार आता है, सिर का दर्द आता है, काम नहीं कर सकते एक आदमी, उनको देखभाल करना, ये सभी 90% ठीक हो जाता है। वो वैसा रोग जो 8 महीने के अंदर ठीक होता है दवा लेने से, कभी कभी दवा नहीं लेने से हमारा रोग निरोधक शक्ति से भी ठीक होता है वो। और दूसरा डिसऑर्डर, इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है। डिसऑर्डर माने थोड़ा बरस होने के बाद में, मे बी 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस के बाद में, ये 100 लोगों में 15% लोगों को शक्कर का रोग आता है, डायबिटीज आ जाता है। हमारा जीवन स्टाइल होता है वो बाई बर्थ भी आता है, ऐसा बहुत कारण है। कारण के बारे में नहीं सोचना, आने के बाद में क्या करना, नहीं आने को हम क्या करना, उसके बारे में सोचिए। डिसऑर्डर माने कोई भी रोग या स्वास्थ्य को बाधा एक बार आए तो वो 8 महीने से ज्यादा रहता है। इट विल बी देयर इन अवर बॉडी मोर देन 8 months टिल द एंड ऑफ द लाइफ। माने उसके लिए हर रोज हम गोली खाना पड़ता है, परहेज करना पड़ता है, लाइक डायबिटीज, ड्रग, डाइट, एक्सरसाइज करना, और घड़ी घड़ी डॉक्टरों को भी देखना पड़ता है। और दूसरा जहाँ गैनोडर्मा काम करता है, इसको ठीक करने में, डिसऑर्डर को ठीक करने में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि ये शक्कर का रोग का एग्जाम्पल लिए तो इट इज बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, द एंजाइम which digests our
शुगर, ठीक है। हम 25 बरस में जो खाते हैं उसी अमाउंट हम 50 बरस में भी खाते हैं, क्योंकि कम नहीं करते हैं। वो इसीलिए क्या होता है, लेकिन जो इंसुलिन का उत्पत्ति कम होता रहता है। 40 बरस 50 बरस के बाद में हमारा बदन का सभी सिस्टम 10% वो ओल्ड होता है, उसमें जनरेशन डाइजेशन की जो एंजाइम उसका उत्पत्ति नहीं होता है, क्योंकि लीवर ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है। और इसलिए खाना खाने की इच्छा नहीं होता, हजम भी नहीं होता है। ये बहुत ऐसे कारणों से वो एज जाते जाते उनका तबीयत हर बरस 10% कम होता जाता है, उनको शक्ति, ठीक है। तो इसीलिए ये डिसऑर्डर एक बार आए तो उसको थोड़ा बहुत कष्ट है उसको ठीक करने को। डिसऑर्डर कैन बी ओनली कंट्रोल्ड, इट कैन नॉट बी क्यूर्ड। बहुत रेयर इट कैन बी क्यूर्ड, बट 90% में क्यूर नहीं होता है। लेकिन आदमी का अंत कैसा होता है, ठीक है। वो डिसऑर्डर के बाद में एग्जाम्पल शक्कर का रोग, डायबिटीज में एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि वो ही ज्यादा है लोगों में अभी। उसके लिए डीएक्सन का प्रोडक्ट्स क्या देना, कैसे हेल्प करता है, ऐसा, ठीक है। तो 10 बरस एक आदमी को शक्कर का रोग डायग्नोस होता है, डॉक्टर सभी देते हैं, वो भी एल्ला फॉलो करते हैं, ठीक से फॉलो करते हैं, ड्रग, डाइट, एक्सरसाइज, डॉक्टर जो बोलते हैं वो करते हैं समय समय पर। फिर भी उनको 10 बरस शक्कर का रोग डायग्नोस होने के आफ्टर 10 years ऑफ डायबिटीज, विद इन 30 years वो 100 शक्कर का रोगी है तो ऑन ट्रीटमेंट ओनली उनमें 60% ऑफ द लोग किडनी प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। ये रोग से दूसरा प्रॉब्लम आता है, ओके। किडनी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम होता है, किडनी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फेल होता जाता है, तो टॉक्सिन इकट्ठा होता जाता है बदन के अंदर, बाहर नहीं जाता है। तो और 60% 60% किडनी का प्रॉब्लम आता है, और 23% 23% आंखों का प्रॉब्लम आता है, ब्लड वेसल का, ओके, रेटिनल प्रॉब्लम, दूसरा सभी। और 15% लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक, माने मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक जो हम बोलते हैं, हृदय का खून का बहाना प्रॉब्लम हो जाता है, उससे वो जगह मर जाता है, वो उनको प्रॉब्लम्स उससे भी आता है। तो ये वो परसेंटेज उसका है 100 लोगों में, और 15% ऑफ द डायबिटिक्स इन विद इन 10 to 30 years after getting diabetes with good treatment, everything on this earth they do, okay। उनको 12% लोगों को हाथा पावा काटना पड़ता है, एम्पुटेशन, क्योंकि वो उंगलियां, हाथ पाव सभी वो गाय होने के बाद में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद होता है, गैंग्रीन बोलते हैं उसको, मतलब वो मर जाता है वो जगह। उसको जैसे किसी मरे हुआ लोग आदमी को नहीं रखते है घर में, वैसे ही इसको भी काटना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने एम्पुटेशन करना पड़ता है, लेकिन अभी तो बहुत कम हो गया है वो, ठीक है। वो भी डीएक्सन में किसी को भी हमने नहीं सुना है ये 22 बरस में, ठीक है। तो गैनोडर्मा और इन स्पाइरुलिना, इनको देने से बहुत अच्छा होता है। गैनोडर्मा कितना मैं बोलूंगी, ज्यादा नहीं, हर दिन 2 से 4 बस होता है। स्पाइरुलिना 6 से 10। ये क्यों देना, गैनोडर्मा में इंसुलिन है, इंसुलिन इंजेक्शन नहीं, ऐसा खाने में भी वो हजम हो जाता है, इंसुलिन की तरह चेंज हो जाता है, थोड़ा कुछ होता है, लेकिन डॉक्टर जो बोलते हैं वो दवा लेना जरूर, उसको बंद नहीं करना है, वो ही करेक्ट डोज मेजर करके वो देते हैं। लेकिन जब हम सुबह में ब्रेकफास्ट लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर समय जब हम व्हेन वी टेक द फूड, हेवी मील्स डिनर लाइक दैट, वो क्या होता है, शुगर गोस अप, शक्कर का पीक टच हो जाता है 150, 200, 300। उस वो फ्लक्चुएशन से, जैसा कि हमारा घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन हुए तो अगर अडेप्टर नहीं है तो, ठीक है, ये बंद हो जाता है, फ्यूज हो जाता है ना। इसको ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबिलाईजर हम रख सकते हैं, लेकिन अंदर ये हमारा बदन में क्या होता है, ये फ्यूज सभी बर्न हो जाता है, कौन सा खून का बहाना सभी प्रॉब्लम हो जाता है, कहाँ, किडनी, ब्रेन, हार्ट में। इसीलिए धीरे धीरे बहुत प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है, वो ही कॉम्प्लिकेशन में। वो कॉम्प्लिकेशन को हम रोक सकते हैं
अगर 90 बरस का एक डायबिटिक जिसको 40 बरस से डायबिटीज है, अगर वो गैनोडर्मा स्पिरुलिना लिए तो बहुत अच्छी जीवन बिता सकते हैं. He will not have complications. Without any complication, he will die happily. No pain, no kidney problem, no hospitalization. हमने देखा है, हमारे घर में ही हमने देखा है. ठीक है. तो ये डिसऑर्डर जहाँ हाई बीपी हो या डायबिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टू लाइफ लॉन्ग रहता है. उसके लिए कॉम्प्लिकेशन डेफिनेटली आता है. ठीक है. वो स्पाइरुलिना क्यों लेना? गैनोडर्मा तो मालूम है, उसमें गैनोडेलान ए बी सभी है, जो इंसुलिन की ओरली एक्टिव इंसुलिन बोलते हैं. इंसुलिन का गोलियां नहीं मिलता है, लेकिन इसमें इंसुलिन का अंश होता है गैनोडर्मा में. थोड़ा थोड़ा हम डेली जैसे कॉफी में कैप्सूल लेते रहे तो कंटिन्यूअस, तो क्या होता है उसके असर से, एक तो पैनक्रिया का जीवकोश जो है बीटा सेल्स जहां से इंसुलिन उत्पत्ति होता है, वो 50% डैमेज होने के बाद में ही इंसुलिन ऊपर ये शक्कर का रोग मालूम हो जाता है. लेकिन ये नहीं बोलना, डोंट फॉरगेट दैट अदर 50% इज आल्सो गोइंग टू गेट डैमेज इन अनदर 10 years, क्योंकि वही कारण उसके बदन में होता है. टॉक्सिन हो, इन्फेक्शन हो, ठीक है, या लाइफस्टाइल हो, ठीक है, वैसा. तो उसको रोक सकते हैं ताकि वो ज्यादा दिन इसी दवा के साथ, वो भी दवा का डोज भी कम होता है, विदाउट कॉम्प्लिकेशन दे कैन लिव. इसको बताना, जो लोग वैसे रोग वाले हैं उनको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट सभी, ये लाइसेंस, ये तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स लाइसेंस में नहीं आता है. इसका लाइसेंस देते हैं दुनिया भर के हर देश में. इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन माने उसके बारे में जानना है. अभी देखिए गैनोडर्मा का पैम्पलेट्स है, बुकलेट्स है, उसके बारे में पढ़ना और एक 10 पीस आपके साथ में रखना. जहां गए तो भी ज्यादा बात नहीं कर सकता है, टाइम नहीं है किसी को भी, तो उसको एक दे देना. उनको एक तो 10 रुपया होता है, ठीक है, वो उसको पढ़ेंगे, दे रीड इट, दे अंडरस्टैंड इट. ठीक है. तो इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये ड्रग्स नहीं है, इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है. लेकिन जो लोग आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, जो बिलीव यू, दे नो यू आर डूइंग गुड टू देम, दे ट्राई. हम बताना है, यू ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए, आपको स्वास्थ्य अच्छा लगे तो अगेन यू कम बैक, दैट्स ऑल. ओके. नेक्स्ट. सो ये डिसीज और डिसऑर्डर आपको मालूम हो गया. डिसीज माने जो भी रोग हमारा शरीर में ये 8 महीने के अंदर ठीक हो जाता है. ठीक है. डिसऑर्डर माने नहीं, एक बार आए तो 8 महीने के बाद में रहता, 8 महीने के बाद में भी कंटिन्यू, बिकॉज ये तो हर रोज का मामला है वैसा. ठीक है. तो कहाँ ये गैनोडर्मा कहाँ काम करता है और ये कैसे काम करता है, थोड़ा उसके ऊपर हम बताएंगे, हाउ इट वर्क्स. ये हम बोलते हैं अभी एलोपैथी में हो या आयुर्वेद में, एक रोग को 1 या 2 या 3 तरह का दवा होता है. ठीक है. वो हर एक दवा कैसे काम करता है हम पढ़ के आते हैं. ठीक है. लेकिन गैनोडर्मा में 400 आइटम्स है. तो लोग पूछते हैं इसमें इतना आइटम्स है, जो जरूरत नहीं वो भी काम करता है. ये थियरी ऐसा नहीं है, ये थियरी है, ये सभी अच्छे के लिए है, सभी नॉर्मल लाइफ को हमको लाकर छोड़ते हैं. यू नो, दैट इज लाइक अडेप्टोजन एक्शन बोलते हैं. ऊपर है तो थोड़ा मटेरियल लाइक यूरिया हो, फैट हो, उसको कम करने की इसमें एंजाइम्स है. ठीक है. एंजाइम्स माने आइटम्स है लाइक दैट, जो इसमें बहुत सारे अंश है और इससे बहुत सारा रोग निरोध या रोगों को थोड़ा कम करने को, देर से आने को, आए तो भी थोड़ा जल्दी ठीक होने को, स्वास्थ्य की रक्षा करता है. ये कैसे काम करता है मैंने डिटेल्स में आपको बताया, स्कैनिंग, क्लीनिंग, रिपेयर, रेजुवेनेशन एंड रीजनरेशन. गैनोडर्मा का एक ही काम है, 90% उसका काम है रीजनरेशन. चाइना के लोग इसको बहुत प्रिय नाम रखा है लिंगजी. लिंगजी माने चाइनीज भाषा में, लिंगजी मीन्स इन चाइनीज लैंग्वेज लॉन्ग लाइफ, दीर्घायुष. दीर्घायुषी रहना, 100 बरस से और भी ज्यादा अच्छे स्वास्थ्य, यौवन से निरोगी होकर रहना है. वो एम हम अचीव कर सकते हैं अगर हम इसको
बहुत दिन से खाते रहते हैं, कम से कम एक 20 साल 40 साल, अगर रोग है तो उसके साथ में इसको थोड़ा ऐड करे तो उसका हमको तकलीफ कम हो जाता है। तो गैनोडर्मा वर्क्स ऑन बॉडी, नॉट ऑन द डिसीज, ठीक है। ऑन द डिसीज जो काम करता है वो है ड्रग, ड्रग इज ए केमिकल प्लस इट्स इंफॉर्मेशन कॉल्ड फार्माकोलॉजी, वो ही पढ़कर आते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं है, ड्रग कभी कभी काम नहीं करता है कीड़ाओं के ऊपर, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो गैनोडर्मा वर्क्स ऑन बॉडी एंड नॉट ऑन द डिसीज। इनको ये रोग है, रोग क्यों आता है वो आगे बता दूंगी। टॉक्सिन्स इम्बैलेंस और बाहर से जो कीटाणु आता है, ठीक है, अंदर सिस्टम मेटाबॉलिक फेल होता है, कुपोषण होता है, बहुत तरह। तो प्रमोटिंग नेचुरल इम्यून सिस्टम, अभी कोरोना आने के बाद में सभी लोगों को एवरीबडी नोज अबाउट इम्यून सिस्टम, ठीक है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द बैलेंसिंग द बॉडी एंड इन टर्न द बॉडी ट्रीट्स इटसेल्फ। जब इम्यून सिस्टम ठीक हो जाता है, बहुत सारे रोग नहीं आता है। कैंसर भी इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर ही है, ठीक है, ऑटो इम्यून सिस्टम का है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और वायरल डिसीज, ठीक है। तो इट हेल्प्स द बैलेंसिंग द बॉडी, बॉडी को बैलेंस करने में ये ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह इसके अंदर जो चीज है उसका 100% इस्तेमाल करके हमारा जीव कोशिका बॉडी सेल्स वर्क फॉर दैट। So thus gynotherapy is, it is a holistic approach, means all over the body it works, not in one place, okay। alternative complementary medicine, मेडिसिन मैंने ड्रग नहीं सोची है आप, ठीक है, ये खाने का चीज है, हेल्थ फूड सप्लीमेंट है। तो फूड सप्लीमेंट का डेफिनेशन होता है कोई भी चीज जो प्लांट हो, रूट हो, पौधा हो, ठीक है, पत्ता हो, हमारा बगीचे में ग्रो होना, उगलना और हमारे आंखों के सामने, क्योंकि वो अच्छा रहना, कीड़ा नहीं बैठना, उसको पेस्टिसाइड नहीं लगाना, इस ऑर्गेनिक एंड नेचुरल जो होता है उसको हम खाने से, उसको हम हमारा खाने में साइड में इस्तेमाल करने से हमारा जीव कोशिका को कम से कम एक विटामिन, नहीं तो एक मिनरल, एक अमीनो एसिड, एक ट्रेस एलिमेंट का आइटम हमको मिलना, वैसे हिसाब लिए तो, ठीक है। फूड सप्लीमेंट मीन्स एनीथिंग ग्रोन नेचुरली एंड व्हेन वी यूज इट इन अवर फूड we should get at least one vitamin or one mineral or one amino acid or one trace element, वो है उसका रिक्वायरमेंट, वो डेफिनेशन, उसको वो डिग्री स्टेटस आने को, लाइसेंस देने को। लेकिन हमारा स्पाइरुलिना में 150 आइटम्स है, सब है विटामिन मिनरल न्यूट्रिशन, ये क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। विटामिन मिनरल अमीनो एसिड ट्रेस एलिमेंट्स एंजाइम्स को एंजाइम्स, विटामिन तो 1 से 100 तक है, 147 है, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है। सो एक्सेप्ट B12, ठीक है, सभी तरह का विटामिन है उसमें। और गैनोडर्मा में तो 400 आइटम्स है, तो इसमें थोड़ा न्यूट्रिशनल आइटम, ज्यादा मेडिसिनल माने वैक्सीनेशन की तरह, ये तो रोग निरोधक है, वो हमारा बदन में इकट्ठा होकर रहता है, उससे वो तो टॉक्सिन नहीं है, टॉक्सिन रिमूव करता रहता है, झाड़ू मारता रहता है वैक्यूम क्लीनर की तरह, ठीक है। तो इसीलिए इसको इस्तेमाल करने से हमारा शरीर के जीव कोशिका वो साफ रहता है और उसमें शक्ति रहता है काम करने का, और स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक गार्ड की तरह रहता है। और गैनोथेरेपी टेक्स होलिस्टिक अप्रोच, माने ऑल ओवर द बॉडी, सभी जगह, ये इसमें डिफरेंशिएट नहीं करता है, ठीक है। द कोर बिलीफ, इम्पोर्टेंट विश्वास हम रखना है ये गैनोथेरेपी में, ये नॉट स्पेसिफिक, ये इसके लिए है, ये इसका ऐसा नहीं है। इट्स नॉन अडेप्टोजन एक्शन मींस एडजस्टेबल सेल लेवल, इट इज नॉन टॉक्सिक, नेचुरल एंड नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। अभी हम टाइफाइड को दवा देता है, टाइफाइड बुखार को तो टाइफाइड का दवा ही देना, डायबिटीज को देना है तो डायबिटीज का ही देना, ब्लड प्रेशर को कुछ देते हैं उसको नहीं दे सकते है, यू कांट गिव ब्लड प्रेशर टैबलेट टू डायबिटीज। लेकिन इसको देने से वो जो दवा लेते हैं डॉक्टर से, उसका डोज थोड़ा 2 बरस में कम हो जाता है, क्योंकि ये दूसरी तरह से बदन का जो सिस्टम फेल होने के वो आता है, वो सिस्टम को करेक्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स द बॉडी सिस्टम टू करेक्ट इटसेल्फ बाय सप्लाइंग द प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल, जिसकी कमी से
हमारा बदन वीक हो गया है उसको सप्लाई करता है, तो क्यों ना हम इसको खाए। ओके, तो ऑलवेज इट इज सेड आवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। जो डॉक्टर्स हम बोलते हैं आई ट्रीट गॉड हील्स, हमको मालूम नहीं है कैसे हीलिंग होता है। इट उनके बदन के इम्यून सिस्टम का और हीलिंग सिस्टम का, ये हमारा गैनोडर्मा में जो पॉलीसैकेराइड है इट इज ए हीलर। ओके, इट हील्स द बॉडी, इवन कैंसर आल्सो। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। प्रिवेंशन, अभी तो कोरोना को कोविड को क्या है, प्रिवेंशन नहीं है ना, इसीलिए प्रॉब्लम है ना। प्रिवेंशन है तो सबको इंजेक्शन फ्री में देते थे गवर्नमेंट, इतना लोगों को प्रॉब्लम हो गया है, बाद में भी थोड़ा लंग्स में प्रॉब्लम रुक जाता है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा बॉम्ब की तरह आ गया है अभी, लेकिन बहुत होप्स है हमको। हमारा डॉक्टर लिमसियोजिन ने एडवाइस दिया, तो सभी मेंबर्स को बताइए मीटिंग में 20 जोड़ा 10-10 जोड़ा 2 बार RGGL कैप्सूल्स और 30 स्पाइरुलिना 15-15 और मोरिंजी 50 ml एटलीस्ट पर डे। कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करना 30 मिली, जैसे भी जो तमत पी लेना, बाकी खाने में लगाना, वेजिटेबल्स में लगाना ऐसा, क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम का लैरिक एसिड है 50%। लैरिक एसिड में क्या है, लैरिक एसिड में वो अंश है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, जो माँ का दूध में पहला दूध में जो बच्चे को देते हैं कोलेस्ट्रम वो होता है, ठीक है। इसीलिए कोकोनट ऑयल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4-5 आइटम्स इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करना। अभी तो मेंबर्स है वो मालूम है उनको, थोड़ा ज्यादा खाना, बस उतना ही है, 1-2 महीना 2 ज्यादा खाना। तो अभी बुक में चाइनीज मेडिसिन में जहाँ ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड चाइना, ओरिएंटल कंट्रीज बोलते हैं, जापान, चाइना, कोरिया, सिंगापुर, ये सभी उधर से, हमको तो मलेशिया से आया है ये 3 तरह के हर्ब्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ गैनोडर्मा और दिस हर्बल दिस वन। सो इसमें सुपीरियर स्टेटस में आता है, सुपीरियर डिग्री से आता है। द सुपीरियर वन इज, उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल होता है, लाइक गैनोडर्मा 400 आइटम्स। इट हेल्प्स रिकवर फ्रॉम सिकनेस एंड प्रमोट्स बैलेंस इन अ बॉडी सिस्टम, ठीक है। ये हमारा जो भी रोग हो, रोग को थोड़ा रिकवरी जल्दी होता है रोग से, और प्रमोट्स बैलेंस। तो रोग आने के बाद में क्या होता है, खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं, ठीक है, लिवर काम नहीं करता है, पेट हजम नहीं होता है, और कुछ आइटम नहीं खा सकते, इसलिए दे विल लूज देयर गुड हेल्थ। ओके, उसको ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंट करता है, बैलेंस करता है जो लॉस हो गया है, विच दे हैव लॉस्ट। सेकेंड वन इज एवरेज। एवरेज माने एवरेज टाइप ऑफ हर्ब्स, वो बैलेंस, it promotes balancing of the system coordination working in the body, like heart, blood vessels, liver, और brain, kidney, सभी टॉक्सिन बाहर जाना है। इसलिए सेकेंड वेराइटी है जो है वो बैलेंस को प्रमोट करता है, डज नॉट हेल्प क्यूर, क्योंकि उसमें मेडिसिनल आइटम्स नहीं है। अब देखिए गैनोडर्मा लूसिडम हमारा ऋषि मशरूम या लिंगजी बोलते हैं, या डीएक्सन गैनोडर्मा हम बोलते हैं, उसमें मेडिसिनल आइटम है और न्यूट्रिशन आइटम है, इसीलिए ये इसको किंग ऑफ हर्ब्स बोलता है। ओके, इट्स कॉल्ड एज किंग ऑफ हर्ब्स because it is very earlier, because before technology come tissue culture, greenhouse method, okay, नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें एक गैनोडर्मा में 1 मिलियन कर सकते हैं वो टिश्यू कल्चर मेथड से, 1 मिलियन 10 लाख इसमें ऐसा कर सकते हैं। वो सभी मलेशिया हमें देख सकते हैं, अभी इंडिया में भी कर रहे हैं, ठीक है। वो ये तो है नंबर 1, क्योंकि इसमें ज्यादा आइटम्स है इकट्ठा हुआ है, और कोई नो item is allergic most of the time, and reaction side effect तो केमिकल में होता है, ये तो केमिकल नहीं है। तो promotes second type, that's a lower than that, promotes balance in the body function, लेकिन वो कोई भी रोग को क्यूर करने में it won't help because it doesn't have medicinal items, okay, and nutritional items. It is considered as a tonic. हम जो बोलते हैं टॉनिक, टॉनिक किसको बोलते हैं,
अभी मेडिकल शॉप पे आकर एक टॉनिक दो बच्चे को ना देते हैं, उसमें थोड़ा प्रोटीन, शक्कर, विटामिन होता है। माने टॉनिक जो वो आइटम होता है वो दवा, ड्रग नहीं है। उसको एक बोतल भी पूरा खाने से भी कुछ नहीं होना है, जूस की तरह होता है, उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है। लेकिन सेकेंड वेराइटी इज टॉनिक, इट कैन नॉट क्यूर द डिसीज। ओके, ये तो थोड़ा शक्ति बढ़ाने के लिए है, लेकिन बैलेंस को ठीक करता है। थर्ड वेराइटी फेयर, उसका रेटिंग है फेयर, इट हेल्प्स क्यूर सिकनेस, रोगों को थोड़ा ठीक करने में वो हेल्प करता है, लेकिन इट वोंट बैलेंस, इट वोंट कंप्लीटली मेक कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट सिस्टम्स, ठीक है, लाइक ब्रेन, किडनी एंड। सो इसमें हमको इतना खुशी है कि हमारा डीएक्सन के पास ये गैनोडर्मा है, वो तो किंग ऑफ हर्ब्स, नंबर 1 अडेप्टोजन। अडेप्टोजन मैंने क्या अब बताऊंगी, जो नेचुरल प्रोडक्ट है, जिसको जो भी खा सकते हैं, एक दिन का बच्चा भी, 100 बरस वाले भी, और जितना भी खा सकते हैं, जितना बरस भी खा सकते हैं, जितना डोज में भी खा सकते हैं, ठीक है। तो वो हम बोलते हैं अडेप्टोजन, माने ये नेचुरल प्रोडक्ट जो कंपनी में, फैक्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल में तैयार नहीं हुआ है, गार्डन में, बगीचा में उसको ग्रोथ करते हैं और नेचुरल है। उसमें इतना आइटम, ये तो 5000 बरस पुराना है, अभी का नहीं है। अभी तो 60-70 बरस से दुनिया को मालूम है, उसी में 500 कंपनियां है, उसमें हमारा डीएक्सन नंबर 15 में है, 15वां स्थान में है, मैन्युफैक्चर में और उसका सेल्स में, इनका क्वालिटी में। और ये नेक्स्ट किंग ऑफ हर्ब्स, क्योंकि पुराने जमाने में वो ऐसा पेड़ में 10,000 पेड़ में एक मिलता था, 10,000 घने जंगल में 10,000 पेड़ में एक मिलता था, बहुत रेयर होता था, ठीक है। अभी तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके बहुत सारे कंपनियां हो गया है, उसमें हमारा, उसमें गैनोडर्मा कंपनी में डीएक्सन नंबर 1 है। बाकी सभी तरह के डायरेक्ट सेलिंग को मिलाकर बोले तो 15th रैंकिंग है इन द टॉप 100 इन द 100th ईयर सेलिब्रेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड किंग ऑफ अडेप्टोजन। क्यों इसको किंग ऑफ अडेप्टोजन बोलते हैं? ये तो किंग ऑफ हर्ब्स, इट वाज द हर्ब्स ऑफ द किंग्स, वेरी रेयरली अवेलेबल। वाई किंग? इसमें इतना आइटम्स है, ठीक है। तो गैनोडर्मा में वो तो है 38,000 वेराइटीज ऑफ मशरूम्स, तो कुछ हम ऐसा इस्तेमाल भी करते हैं खाने में। तो ये डीएक्सन का स्पेशलिटी है, ये हमारा पेटेंट है एक्चुअली। 5-6 तरह का, इसमें 38,000 में हम 2,000 वेराइटीज में कुछ खा सकते हैं, लेकिन मेडिसिनल आइटम सिर्फ 200 में है, ठीक है। उसमें भी ये 6 तरह का जो पिक्चर लगाया है इधर, ब्रेन गैनो, हार्ट गैनो, लिवर गैनो, रूई गैनो, पीकॉक गैनो, किमशन गैनो, उसका शेप के अनुसार रखा है, लेकिन उसके अंदर का आइटम में थोड़ा ज्यादा कुछ ऐसा अलग अलग होता है। ये सभी को पाउडर करके मिक्स करके हम डीएक्सन गैनोडर्मा देते हैं। इसमें इतना पावर, 6 तरह के क्वालिटीज का पाउडर मिक्स करके दे, इसीलिए ये बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट, अडेप्टोजन। व्हाट इज एन अडेप्टोजन? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ किंग, इट इज किंग ऑफ अडेप्टोजन। क्यों ऐसा बोलते हैं? अभी आप सबको मालूम है, जिनसेंग, ग्रीन टी एग्जाम्पल। तो ग्रीन टी में आपको 1 ग्राम में 1800 की 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है। तो जिनसेंग में 5000 है, वो ही ज्यादा तब तक लोग समझे थे। अभी ये 40 बरस से मालूम हो गया हमारा गैनोडर्मा कैसे नंबर 1 बना। इसमें 23,000 यूनिट्स है, वो एंटी ऑक्सीडेंट वैल्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रोगों को रोकने के लिए। रोग कैसे आता है? जो फ्री एक्स्ट्रा रेडिकल इन द टॉक्सिन हमारे बदन के अंदर आता है, उसको फिक्स होने को जगह नहीं होता है, तो किसी न किसी जगह में जीव कोशिका में कोई फिक्स होके उधर उधर रोग आता है, ठीक है। उसको ये अंदर आने के पहले ही या उसको मार देता है। क्या? कौन? अडेप्टोजन वैल्यू, इतना समझिए बस, ठीक है। तो हाईएस्ट है इन दिस वर्ल्ड, ये दुनिया में ये ही एक है विथ हाईएस्ट एंटी ऑक्सीडेंट वैल्यू। माने ऑक्सीजन पार्टिकल जितना होना उतना ही है, 2 और वो 2,
नॉट O3 एडिशनल ऑक्सीजन क्या होता है, उसको फिक्स होने को जगह नहीं मिलती, इधर उधर घूमता रहता है, डैमेज करता है सेल को, वही बड़ा डैमेज होता है लेटर, उससे प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो अडेप्टोजन इज बहुत लोग पूछते हैं हमसे, इसमें ये एक आइटम को गैनोडर्मा कर कैसे बदन के बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं आ सकता है, ये बोलते हैं हम, ये ऐसा नहीं है, ये एज ए होल। ठीक है, टोटली इट गिव्स प्रोटेक्शन टू ऑल द सेल्स फॉर द होलिस्टिक। तो अभी हम थोड़ा कंपेयर करेंगे, ये ड्रग यूज करना ही पड़ता है ड्रग इमरजेंसी के लिए, और जो रोग 8 महीने के अंदर अच्छा होना है, ओके, डिसीज के लिए ड्रग ही है, डिसऑर्डर को भी कंट्रोल करने को, कॉम्प्लिकेशन थोड़ा कम होता है इसको लेने से। तो 2 अप्रोचेस, 2 तरह का ट्रीटमेंट नहीं, हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये सभी फूड सप्लीमेंट्स सभी, ये तो नेचुरल फूड में आता है, सेकंड मिडिल लाइन नेचुरल फूड, और दूसरा है कन्वेंशनल मेडिसिन, एलोपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, सभी तरह का उन्हीं का दवा होता है, उनके बारे में वो पढ़कर आते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तो होलिस्टिक है, होल बॉडी में। तो ड्रग दवा जो होता है वो सेगमेंटल, जो रोग के लिए किडनी का दिया तो किडनी को काम करता है, ओके, लिवर को दिए तो लिवर के ऊपर असर ज्यादा होता है। तो मेथड फर्स्ट इज प्रिवेंशन, फूड सप्लीमेंट्स विथ मेडिसिनल वैल्यू, प्रिवेंशन, क्योंकि रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाता है। और कन्वेंशनल मेडिसिन ड्रग में क्यूर हम एक्सपेक्ट करते हैं, उससे क्यूर होता है अगर ऐसा कुछ रोग कुछ क्यूर नहीं होता है, लाइक कैंसर और लाइफ लॉन्ग जो रहता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। तो फूड, ये तो सप्लीमेंट प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल में नहीं आता है, ये न्यूट्रास्यूटिकल में आता है, उसका नाम है सप्लीमेंट्स। थोड़ा 1/100th ऑफ ये मिली माइक्रोग्राम बस होता है, लेकिन हर रोज हमारे जीवकोशिका को चाहिए। इसका फॉर्मेट तो ड्रग्स होता है कन्वेंशनल मेडिसिन में, जो हम मेडिकल शॉप में लेते हैं। तो उद्देश्य क्या है, ये तो वेलनेस, स्वास्थ्य को रखना है, इसलिए वो तो करेक्शन, जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कोई रोग का नाम लेबल होता है, तो डॉक्टर के पास ये वो लेबल वो निकाल सकते हैं। ठीक है, दवा दें फर्स्ट। तो देर आर 4 पिलर्स इसका, नींव में, फाउंडेशन में, हेल्थ के फाउंडेशन में 4 पिलर्स होता है। ठीक है, स्तंभ होता है। पहला है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अभी कोई नया आदमी डीएक्सन का प्रोडक्ट लेना है तो उसको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वो तो वो तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जिसने उसको बताया उसमें वो विश्वास रखता है कि वो इसका भलाई चाहता है। ठीक है, तो इसको, ये तो एक वर प्रसाद की तरह आया है, उसको हम उसमें कमियां नहीं दिखाना है, हमको सब रेडी है, हमको सिर्फ हाथ से मुंह के अंदर गए तो वो काम करता है। तो नेगेटिव है तो थोड़ा लेट होता है, कभी कभी रोग आने के बाद में आते हैं लोग, हमने सभी तरह के देखा है। ये 20 बरस में 50 लाख मेंबर को हम सर्विस करते हैं, हमारा नीचे डाउन लाइन है, बहुत तरह के एक्सपीरियंस हमको भी हो गया है। तो ज्यादा बात नहीं करने का है, हम इसको सभी जानना है और मन में रखना है। जब वो प्रश्न ऊपर आता है एक मेंबर या कंज्यूमर, उसको हम उसको टिक करना है। एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स है ये। ठीक है, और ये हेल्थी डाइट है, ज्यादा का है तो डाइट की तरह होता है, और इसका नाम है सप्लीमेंटेशन, सप्लीमेंटरी। तो अभी मैं पहले ही जो आना था, आई एम कमिंग नाउ, व्हाट आर द रीजंस फॉर अस टू गेट इनटू डिसीज। ओके, ये कहाँ हमको हमारा बदन कहीं से बिगड़ता है। ओके, व्हाई वी गेट डिसीज। some 60 years back there was a research in 4 countries in the world, so that is in Europe, Japan, America, China. वो बहुत लोगों ने, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, क्लिनिशियंस, हजार 10,000 वो पेशेंट्स के नहीं तो समाज में उनको टेस्टिंग किया, वो फॉलो किया, उनको रोग कैसे उनको आया है। तो पहला रीजन है स्ट्रेस माने व्हाट इज स्ट्रेस, नोबडी कैन डिफाइन। कैसे आता है मालूम नहीं है, आता है। ठीक है,
पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड नहीं है तो हर एक स्ट्रेस ही होता है, पैसा का स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस होता है, टाइम का स्ट्रेस होता है, हस्बैंड का स्ट्रेस होता है, बेबी का स्ट्रेस होता है। हाँ, तो ऐसा स्ट्रेस माने आपको समझने के लिए आई टेल इट इन ए वेरी सिंपल वर्ड, इन एक्चुअली जस्ट विथ मेडिकल सिंपल वर्ड, स्ट्रेस इज समथिंग, माने नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं टेंशन, ठीक है। हर एक आदमी को मालूम है ये मुझे बहुत टेंशन हो गया है, टेंशन होता है, कैसे बॉस को देखे तो टेंशन होता है, घर में वाइफ को देखे तो टेंशन होता है, ऐसा थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टेंशन जाके बीपी ज्यादा होता है, ब्रेन हेमरेज होता है और अस्पताल में जाना पड़ता है खून को निकालने के लिए, ठीक है। स्ट्रेस मीन्स द रियल डेफिनेशन मेडिकली इज स्ट्रेस मीन्स एनीथिंग विच कैन एनीथिंग एनी वर्क यू हैव टू डू विच यू कैन नॉट डू, एक काम आपको बताते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं, उनका शक्ति नहीं है आपको, फिर भी करना ही पड़ता है, तो वो करने को जब आप जाते हैं पूरा नहीं कर सकते हैं, आप टूट जाते हैं। माने एक आदमी को बुखार है एक महीने से बुखार है, समझिए, इमेजिन कीजिए, 1 महीने से 1 month ए पर्सन इज सफरिंग फीवर। अभी कोरोना से वैसा ही हो रहा है, लोग डॉक्टर के पास फ्री टेस्टिंग करते नहीं जाते हैं, डर है उनको उधर से कोरोना को पकड़ कर नहीं आना करके, ठीक है। तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हमेशा, डॉक्टर्स भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, मेडिकल शॉप से दवा लेकर का कर रहते हैं, अपने आप जो ठीक होता है वो होता है, ठीक है। तो एक 1 person हैज गॉट फीवर, सम फीवर, वो 1 महीने से है, तो 1 महीने से फीवर है तो सिर्फ बुखार की गोलियां, फीवर टैबलेट्स, ही इज टेकिंग फीवर टैबलेट्स फ्रॉम मेडिकल शॉप एंड ही विल स्वेट आउट, पसीना निकलता है ना टैबलेट लेने के, तो बदन के अंदर जो बुखार की वजह से जो पानी ऊपर जाता है, पसीना निकलता है, तो डिहाइड्रेशन होता है, पानी के प्यास लगता है और खून थिक हो जाता है, उसको बहुत बेकरारी होता है, वीक होता है, शक्ति नहीं होता है, क्योंकि उसको ग्लूकोज नहीं चढ़ाया है, अस्पताल को नहीं गया, क्या रोग है नहीं पता। तो ऐसा एक आदमी, द पर्सन ऑफ दैट वीकनेस 1 month फीवर, वो एक रूम में लेटा हुआ है, बैठ भी नहीं सकता है, लेटा हुआ है, उस समय में वो साथ में कोई नहीं है, एक आदमी अंदर घुसता है, क्योंकि डोर भी क्लोज नहीं किया है, अंदर घुस के वो रिवॉल्वर दिखाता है, देखो मैं जेल से छूट कर आया हूँ, भाग कर आया हूँ, मेरे पीछे पुलिस आ रहा है, तुम ऐसा करो, तुम इधर से भागो, मैं डोर लॉक करूंगा, नहीं तो तुमको उड़ाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो दौड़ेगा, कितना दूर दौड़ेगा, 1 फरलांग दौड़ेगा, फिर बेहोश हो जाएगा। So that is a work which cannot be done, but a situation comes when you have to do. That time your body is having stress mentally. Okay, you have to fight that. So the result is not good. Result is you suffer a lot. That's वो तो है, stress है सुबह से शाम तक। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल आपको मालूम है, टीवी चैनल 1000 होता है, रिमोट में एक दफा बटन प्रेस करके रखे तो सभी चैनल आता जाता है, ठीक है, उसका भी एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। फ्री रेडिकल्स मैंने बताया ना, एंटीऑक्सीडेंट्स हम नहीं लिए तो फ्री रेडिकल खत्म हो जाता है। एयर पोल्यूशन उसको कुछ नहीं कर सकते, वो ही हवा अंदर लेना पड़ता है, पोल्यूटेड वाटर और केमिकल्स, ड्रग्स, ऐसा बहुत सारा है, और हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते है। माने ईटिंग टू मच, ईटिंग टू ऑफन, दिन में 1 बार ये खाना है, ठीक है, और ईटिंग टू फास्ट, मैंने बहुत लोगों को देखा हूँ, ये 5 मिनट में खाना खत्म कर देते हैं, जो आधा घंटे में करना है उसको अच्छी तरह से चू नहीं करता है, ठीक है, अदर डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, एंड ईट टू मच एसिडिक फूड, ठीक है, एसिडिक फूड हमारा बदन में 20% हमारा फूड में ही जाना है, 80% अल्कलाइन, हमारा मोरिंजी स्पिरुलिना सभी अल्कलाइन है, ठीक है, और ईट टू मच कुक्ड फूड को आधा कुक करना, ठीक है, या वेजिटेबल्स को ऐसे खाना, ईट टू लिटिल ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाना, लेकिन हमारा स्पिरुलिना 3 एक है, ये सभी न्यूट्रिशन पोषण के जो अंश उसमें 150 मिलता है, वो हमको उतना ही अंदर जाना है तो 1 किलो फल और सब्जी खाना पड़ता है, हर एक आदमी घर में नहीं हो सकता है, ठीक है।
तो इट इज सेड ऑलवेज, हमेशा बोलते हैं बॉडी एज द बेस्ट डॉक्टर, आई ट्रीट गॉड क्यूर्स, दैट इज body itself is curing. Three defense levels of the body to deal with toxin. It is a natural one. First level of defense, discharge phase. तो जो भी टॉक्सिन अंदर होता है वो सभी द्वार से बाहर आ जाता है, एक्सप्लेन करूंगी. और सेकेंड लेवल डिफेंस है पुट असाइड, उसको वो डिस्चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, ऑयल में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है. और हमारा गैस जो हम श्वास बाहर छोड़ते हैं उसमें भी नहीं जाता है, वो टिक जाता है, पुट असाइड. तो वो बाद में प्रॉब्लम देता है. और थर्ड लेवल डिफेंस है ट्यूमर डेवलपिंग. ऐसे जो टॉक्सिन्स है, जो अनवांटेड थिंग्स है, वो एक के ऊपर एक ऐसा इकट्ठा होके वो किडनी स्टोन होता है और यूरिक एसिड होता है. तो फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस एक्सप्लेन करूंगी. डिस्चार्ज फेज, जो भी अनवांटेड थिंग्स कचरा इकट्ठा होता जाता है तो वो टॉक्सिन विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी. कैसे? हमारा पसीना और पेशाब और बलगम और हमारा टट्टी में, स्टूल्स में. और सेकेंड फेज, सेकेंड लेवल ऑफ डिफेंस इज अ नेचुरल डिफेंस, नेचुरल. तो पुट एसाइड फेज, टॉक्सिन विल बी क्रिस्टलाइज्ड. वो क्या होता है, वो टॉक्सिन के आजू बाजू में जो पानी होता है वो पानी जाता है, ये क्रिस्टल हो जाता है पत्थर की तरह. और कंबाइंड विथ इनर्ट और दूसरा सभी वैसे मटेरियल्स मिल जाता है, ठीक है. क्रिस्टलाइज्ड इनटू यूरिक एसिड एंड स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन एंड which can be kidney stone also. Defense, third level of defense, third level of defense, ये 3 लेवल्स में लास्ट लेवल है. तो यही जो सेकेंड लेवल में सेपरेट होके एक जगह में टिक जाता है, वो क्या होता है, टॉक्सिन्स दैट कैन नॉट बी डिस्चार्ज, वो बदन से बाहर नहीं जाने वाला है, ऑपरेशन करके निकालना है. द बॉडी आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ईयर्स, बहुत दिन बरस होने के बाद में वो क्या होता है, बदन के अंदर डेवलप इनटू हेल्थ प्रॉब्लम सच एज ट्यूमर, गांठा हो जाता है. लेकिन सभी तरह के गांठा कैंसर नहीं बनता है, लेकिन सभी कैंसर गांठा ही है, वही रूप में आता है कैंसर. लेकिन सभी जो ट्यूमर है वो कैंसर नहीं है, डरने का नहीं है, डॉक्टर ने बताया करके, ठीक है. तो ये तो है नेचुरल डिफेंस. हमारा बदन में डिफेंस सिस्टम है जो बाय बर्थ, हम जन्म से हमको माँ बाप का देन मिलता है, ठीक है, जीन से. लेकिन वो है, उसको डेवलप कर सकते हैं, उसका मॉनिटर कर सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं गैनोडर्मा से. और ये और एक है हमारा खाने में, न्यूट्रिशन में हमको मिलना है, वो है हार्मोनल. ओके, ये इम्यून सिस्टम वो सेलुलर है, ये हार्मोनल है. ये तो हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं स्पिरुलिना खाने से और आरजीजीएल खाने से, वो तो एक्सटर्नल इम्प्रूवमेंट करने का है. तो गैनोडर्मा supports the body, it is not the main, it is not the drug. RG supports the body in the detoxification. जो कचड़ा है, घर का कचड़ा निकालते हैं ना वैक्यूम क्लीनर से, वो तरह से ये कचड़ा सभी बाहर हो जाता है, पसीने में, ये यूरिन में सभी. और GL supports the body in balancing its work, you have to see fast. Ganoderma have of course main items in RG GL में 2 ही होता है, ऑर्गेनिक जर्मेनियम और पॉलीसैकेराइड. वो आप समझे ना, डीएक्सएन मेंबर्स, जो पॉलीसैकेराइड ऑर्गेनिक जर्मेनियम आरजी में है और वही जो जीएल में है पहले 3 वीक्स में, वो तो 3 मंथ्स का ग्रोथ है. यही आइटम दोनों में है, लेकिन जीएल में जो है ऑर्गेनिक जर्मेनियम जो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी और पॉलीसैकेराइड जो हीलिंग एंड क्यूरिंग, हेल्पिंग इन कैंसर आल्सो, एंटी कैंसर एंड ऑल, इसमें फर्क पड़ता है. वो 3 हफ्ते में जो है, इन द फर्स्ट 3 वीक्स जो इन द पेडिकल इट इज देयर, दैट इज अ डिफरेंट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इसका एक्शन डिफरेंट होता है. और जो गैनोडर्मा फ्रूट बॉडी में होता है वो डिफरेंट है, उसका क्वांटिटी अलग होता है, उसका क्वालिटी अलग, उसका एक्शन अलग होता है, ठीक है. इसीलिए जब भी हम थोड़ा रोग के लक्षण होता है, हम आरजी ही लेना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जीएल में जो है वो आरजी में है,
उसके साथ में 3 आइटम है, ट्राइटर्पिन से हाईली मेडिसिनल 114 तरह का मेडिसिनल आइटम्स है, थोड़ा थोड़ा है लेकिन वो बस होता है रोकने को, ठीक है। एडेनोसिन है जो हमारा सर्कुलेशन ब्लड के ऊपर हार्ट के ऊपर काम करता है, और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इमरजेंसी मेडिसिन की तरह होता है। तो ये है इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मेजर आइटम्स। तो कुल मिलाकर बताना है तो देर आर 3 ऑब्जर्वेशन थियरी विच आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक आदमी जो लेता है, दोस्त कंज्यूम दिस दे कैन फील इट। ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द बॉडी, बदन के सभी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम आता है 2 रीजन से, 2 रीजन से। तो एक है टॉक्सिन, एक है इम्बैलेंस ऑफ बॉडी सिस्टम्स। तो टॉक्सिन इकट्ठा होता रहता है, हम यूं ही हवा अंदर लेते हैं, उसमें टॉक्सिन लंग्स में फिल्टर होके उधर रहता है वैसा। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन थियरी है, बॉडी टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर गैनोडर्मा सपोर्ट्स द बॉडी मीन्स ये उसको हेल्प करता है, ठीक है, इट थ्रोस आउट। थर्ड बैलेंस, एक है टॉक्सिन्स और एक है दिस वन। तो जब रिएक्शन इज कांस्टेंट, इट्स नॉट एक्चुअली रिएक्शन, इट इज एलिमेंट रिफ्लेक्शन। जैसा मिरर में आप अपना मुंह देखे तो आपका मुंह ही दिखता है, दूसरा आदमी उनका मुंह देखे उनका मुंह ही दिखता है। वैसे अगर एक आदमी को एंटीजन है या आस्मा स्टिमुलेशन करने का, तो वो कभी कभी सीजन में ज्यादा हो जाता है, एडमिट होने का होता है। तो ये क्या करता है, पहले से लेने से वो एंटीजन को कम करता है। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है 50 बरस से आस्मा हर बरस होता है, लेकिन ये 2 बरस लेने के बाद में वो नाम ही नहीं है उसका, क्योंकि एकदम फाउंडेशन लेवल से क्लीन करता है। इसके बारे में आप ज्यादा चिंता नहीं करने का है। वो नो रिएक्शन, नो एलर्जी, ओके, नो साइड इफेक्ट, ये गारंटी है। इसका टेस्टिंग एफडीए ने किया है अमेरिका में। नेक्स्ट, हाँ, जनरल हम ये हेल्प करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं नया लोगों को, द जनरल डोसेज माने ये तो स्ट्रिक्ट नहीं है, उनका विश्वास, उनका बदन का बाधा ये, ठीक है, और उनका पैसा का मामला है, ये सभी मिलाकर वो डिसाइड कर सकते हैं। 1 to 4 6 इज द वे ऑफ कंजम्पशन फॉर कंज्यूमर्स। जनरल हेल्थ, जनरल जैसा कि मल्टीविटामिन खाते हैं, 1 to 2, देन 4 to 6 नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, एक हफ्ते को एक ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एंड अदर हेल्पफुल हेल्थ थियरीज। तो हमारा खून में एसिड और अल्कलाइन होता है। अगर नॉर्मल लेवल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब ये एसिडिटी ज्यादा माने 7.3 से कम, उसका अर्थ है एसिडिटी ज्यादा होता है। जैसा कि समर में सभी खून थोड़ा हीट होता है, ज्यादा पानी पसीना में निकलता है, उस समय में ये वायरस बैक्टीरिया सभी अंदर इकट्ठा होता है। इसलिए आप जस्ट याद कीजिए, बच्चे लोगों को मीजल्स, मम्स, ऑल दीज थिंग्स कम इन द समर ओनली, वायरल डिसीजेस, ठीक है, बिकॉज इट ग्रोस इन एसिड एनवायरनमेंट। तो अल्कलाइन है होना, हमारा बदन 7.3 से ज्यादा रहना, ठीक है, जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा है। हमारा स्पाइरुलिना इज अल्कलाइन 100%। हमारा खाने में 80% अल्कली फूड एंड 20% एसिडिक होना है, तभी तो हेल्थ अच्छा रहता है। और मोरिंजी में भी 2 प्रोडक्ट में ये ज्यादा होता है। तो एंजाइम थियरी, तीसरा है एंजाइम थियरी। तो ये एंजाइम्स माने जो हजम करता है किसी किसी तरह के फूड को, लाइक शुगर इज न्यूट्रलाइज्ड और एक्टेड अपॉन, डाइजेस्टेड बाय इंसुलिन, ओके। तो वो पैनक्रियास का प्रॉब्लम हुआ तो ये गड़बड़ होता है। वैसे ही फूड प्रॉब्लम तो डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होता है। ये सभी जब लैक ऑफ एंजाइम्स का कमी होता है बदन के अंदर से, ठीक है, तो उसको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं हमारा मोरिंजी नोनीजी में, ठीक है। उसमें 101 एंजाइम्स होता है। कंज्यूम हमेशा तो आदत कर देना कि आरटीजीएल कम से कम
2 से 4। और अगर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स है, लाइक हर रोज गोलियां खाते हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसा कोई भी रोग हो, जो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। और वो जो बोलते हैं उसको सुनना, उसके साथ में ये फूड सप्लीमेंट न्यूट्रिशन के लिए और सप्लीमेंटेशन के लिए और फॉर योर हेल्थ एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, RGGL, मोरिंजी, स्पिरुलिना। हेलो लास्ट। सो ये फूड भी आप देख सकते हैं स्क्रीन में, एसिडिक कौन सा है, अल्कलाइन कौन सा है, तो ये सभी इधर दिखाया है। ये नीचे का जो है ये सभी अल्कलाइन है, मोरिंजी और स्पिरुलिना। RGGL भी कम डोज में लिए तो अल्कलाइन ही होता है, लेकिन ज्यादा एसिडिक नहीं है, तो अल्कलाइन फ्रूट्स ये सभी हम ले सकते हैं। थैंक यू। ये गैनोडर्मा के बारे में हर रोज नया नया एक्सपेरिमेंट्स, रिजल्ट्स, इवन जिनको बच्चे भी नहीं होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस है, 60 बरस वालों को भी बच्चे हो गया है, जिनको those who didn't have their menstrual cycle and stopped 12 years back, just 2 months of our black coffee and RGGL, that lady, she is also a doctor, but she is no more now, but the child is 5 years in Jaipur. She met with an accident and it was a world record actually. So when something is not happening and it happens within 2-3 months of taking this, so that is Ganoderma is for life. Okay, it is not against life. Okay, at any dose, at any rate you take, तो ये डोज का काम नहीं है, ये तो टाइम है. You have to give time for Ganoderma to finish 5 steps: clean the house, repair the house, regenerate the house, ऐसा. तो gynotherapy तो बड़ा सब्जेक्ट है. You read yourself. You can go to the net, Ganoderma lucidum DXN. Okay, आराम से पढ़िए, नोट कीजिए. Thank you very much for your patient hearing. Okay.